ये गौर से देखिएगा, सियालकोट में सरदार गंडा सिंह ओबराय की फैक्ट्री वाला चौक, जहाँ से एक पेरिस रोड और एक कचहरी रोड निकलता है। ये भी तस्वीर आपको 1938 की दिखाई जा रही है। उसके साथ ही ये जनाब मौजूदा 2025 का सीन भी दिखाया जा रहा है। ये एग्जैक्ट वही जगह है और ये सामने कचहरी रोड है, बिल्कुल आगे जाके कचहरियाँ और फिर लारी अड्डा सियालकोट का, और ये राइट साइड पे पेरिस रोड। और यहाँ अगर आप देखें तो ये सियालकोट का फाटक है। यहाँ से राइट साइड पर समरियाल और वज़ीराबाद उगो के लिए, और लेफ़्ट साइड पर ये जो फाटक के लेफ़्ट साइड है, यहाँ पर रेलवे स्टेशन है सियालकोट का। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिएगा, ये आ गया जी रेलवे स्टेशन सियालकोट। और ट्रेन जो है ना, इधर को अगर जाए तो सामने उगो की समरियाल, बेगोवाला, गढ़तल, वज़ीराबाद वगैरह और मेन लाइन के साथ जाके मिल जाएगी। और ये आ गया सियालकोट का रेलवे स्टेशन, और इसकी जनाब आपको दिखाई जा रही है ये जूम करके तस्वीर। इससे बिल्कुल आगे नारोवाल के लिए और जम्मू के लिए रेलवे ट्रैक आज भी मौजूद है। अभी मैं मौजूद हूँ सियालकोट शहर। पुराना 1947 से पहले वाला लग्जरी होटल है लाई बाज़ार में, वो भी दिखाते हैं। ड्रामा वाला चौक और ओबराय सिंह की जो फैक्ट्री थी स्पोर्ट्स की, उसका जो चौक है उसकी इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। वीडियो के साथ जुड़े रहिए, सियालकोट की यादें ताज़ा कीजिए। अच्छा, ये सियालकोट रेलवे स्टेशन के बिल्कुल अपोजिट साइड पर छोटा सा लारी अड्डा बनाया गया है। बेसिकली ये ट्योटिया वाला अड्डा है। ये राइट साइड पे स्टेशन, सामने ड्रामा वाला चौक, और ये जनाब ट्योटिया वाला अड्डा है जहाँ से पसरूर के लिए, सियालकोट पसरूर के लिए ट्योटे चलते हैं। ये जनाब बनाया गया था 1947 से पहले, और यहाँ से चलती थी नंदा बस सर्विस रावलपिंडी, अमृतसर और लाहौर वगैरह, जम्मू, उन इलाकों को मिलाती थी। तो ये सारी वो पुरानी अड्डे की अभी भी आपको इमारतें नज़र आ रही हैं। नंदा बस सर्विस का ये आपको जनाब विज़िट करवाया जा रहा है। ये भारत के साबिक़ वज़ीर आज़म गुलज़ारी लाल नंदा साहब का अड्डा है। उनकी फैमिली ने बिज़नेस किया था ट्रांसपोर्टर्स से, तो ये जनाब उसकी आज भी बाक़ियात मौजूद हैं। ये श्रीनगर और गुजरांवाला, डस्का, लाहौर और अमृतसर बहुत लंबा रूट था, इनकी बस का डेली सर्विस होती थी। अभी मैंने आपको सियालकोट शहर के जल्दी जल्दी दूसरे मोहल्ले और ड्रामा वाला चौक भी दिखाना है, जिसको बहुत बड़ा एक सियालकोट में कारोबारी हब समझा जाता था। आज की साल में उधर भी जाएंगे। ये आ गया जनाब अल्लामा इकबाल चौक। अच्छा, इस चौक का जो है नाम हर दौर में तब्दील होता रहा। 1947 की पार्टीशन से पहले इसका नाम था समाज चौक, फिर उसके बाद 1947 की पार्टीशन से पहले इसका नाम सिंह सभा चौक रख दिया गया, और फिर उसके बाद पार्टीशन के बाद इसका नाम रख दिया गया ड्रामा वाला चौक, और आजकल इसको अल्लामा इकबाल चौक कहा जाता है। इसके आसपास भी उस दौर के हिंदुओं की बनाई हुई इमारतें आज भी देखने को मिलती हैं, जिनकी हालत ज़ार अब इंतहाई अफसोसनाक हो चुकी है। बताया जाता है कि इसके आसपास बहुत बड़े बिज़नेस थे हिंदू कम्युनिटी के। मुस्लिम भी बिज़नेसमैन थे, लेकिन जो मजबूत और ज़्यादा ताकतवर बिज़नेस के हवाले से थे वो हिंदू और जैन मत के लोग थे। वो ज़्यादा जो है ना, वो सियालकोट की बिज़नेस कम्युनिटी में उनका शुमार था। यहाँ से जनाब लाई बाज़ार के लिए, ट्रंक बाज़ार के लिए, रेलवे रोड के लिए, कचहरी रोड के लिए, पेरिस रोड के लिए और निहाल चंद स्ट्रीट के लिए जो है ना वो रास्ते निकलते हैं। और ये सारे मराकज़ जो है ना वो कारोबारी हैं, यानी कि तजारती मराकज़ हैं, कमर्शियल रोड्स हैं। आज भी वही पुराने रोड्स के नाम से इनके जो है ना वो पहचान है, इनको जाना जाता है। ये आप जैसा कि देख सकते हैं बड़े आलीशान घर, ये भी जनाब आपको दिखाए जा रहे हैं, जहाँ पर अब इन घरों के असल मकीन, असल रहने वाले, असल बनाने वाले तो नहीं रहते, लेकिन जो लोग भी रहते हैं कम से कम वो ज़िंदगी के दिन पूरे कर रहे हैं। ये निशानियाँ आपको दिखाई जा रही हैं सियालकोट शहर में उन लोगों की जिन्होंने ये 1947 से पहले आलीशान घर बनाए, लेकिन रहना नसीब ना हुआ। और ये आपको जनाब गलियाँ, बिल्कुल सीधी गलियाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना, क्या बात है। और ये जनाब एक यहाँ पे इमारत है, ये आपको दिखाई जा रही है। बेसिकली कहा जाता है कि ये 5 स्टार होटल था उस दौर का, 1947 से पहले का। ये उसकी बैक साइड है, इसको फ्रंट से भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन अभी जनाब यहाँ पर सारे कमरे कुछ तो ख़राब हो चुके हैं, और कुछ यहाँ पे जो काम करने वाले जो हमारे पठान भाई हैं, दूसरे इलाकों से आए हैं, उन्होंने रेंट पे लिए हुए हैं, किराए पे लिए हुए हैं, और वो यहाँ पर सारा दिन काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, और शाम को आके ये जो मेन गेट है यहाँ से आके सो जाते हैं। ये जो गेट है इसको भी जालियाँ और हिफाजती तदाबीर के तहत काफ़ी मजबूत बनाया गया है। ये देखिएगा, ये 5 स्टार होटल लाई बाज़ार में है, ठीक है ना, ये आपको साइड से दिखाया है। और ये वही होटल फ्रंट से, ये देखिएगा, ये उसका लाई बाज़ार में जो मेन एंट्रेंस है, मेन जो व्यू है वो आपको दिखाया जा रहा है।
ये है ठीक है ना, क्योंकि ये बहुत बड़ा तजारती मरकज़ था, फैक्ट्रियाँ थी यहाँ पे, लोग दूर दराज के इलाकों से आते थे, दिल्ली, मुंबई, इवन के लंदन तक जो गेस्ट आते थे, गोरे आते थे, वो यहाँ ठहरते थे। ये अमीर तरीन लोगों की रहायशगाह है, होटल है, गेस्ट हाउस आप इसको कह सकते हैं, जो कि अपनी असली हालत में मौजूद है। बहुत सारे लोग यहाँ से गुजरते हैं, लेकिन शायद उनको नहीं पता कि ये इमारतें किस मकसद के लिए और कब बनाई गई थी। तो ये जनाब 5 स्टार होटल और ये लक्ष्मी बिल्डिंग इसके साथ है, ये 1914 की बनाई हुई लक्ष्मी बिल्डिंग। अच्छा, लक्ष्मी बिल्डिंग लाहौर, कराची वगैरह में भी थी। लक्ष्मी एक बहुत बड़ी कंपनी थी, लक्ष्मी इंश्योरेंस, और उनके दफातर थे। ये देखिए आज भी ये थोड़ा सा नज़र आ रहा है, 1914 लक्ष्मी बिल्डिंग। ये जो है ना, मैंने इसको पहले भी पढ़ा हुआ है, जब ये पढ़ा जाता था इसलिए आसानी से मैंने पढ़ लिया है। ये 1914 लक्ष्मी बिल्डिंग, सियालकोट शहर। ये पुरानी इमारतें आपको दिखाई जा रही हैं। और ये लाही बाज़ार है जो सियालकोट का मेन मरकज़ है। ड्रामा वाला चौक से लेके ये फिर गंदम मंडी, नमक मंडी, जहाँ महाशियाँ की हट्टी थी, उस साइड को निकल जाता है, और फिर सियालकोट शहर से बाहर ये वही लाई बाज़ार जो है ना, अभी वहाँ पे हम चल रहे हैं। गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है और थोड़ा साया आ गया, जैसा कि आप देख सकते हैं। बिल्कुल सामने मेरा मुंह जो है ना वो है ड्रामा वाला चौक की साइड पे, ठीक है। कदे नहीं ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀ ਆ ਮਾਰ ਡੋਂਗਾ ਮਾਰ ਹਲਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਆਈਫੋਨ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ पूरी दुनिया जानी ਤੁਹਾਡੀ वीडियो आए हाय हाय वाकई देखना ਤੁਹਾਡਾ आएगा, अगर कह दिया तो चलेगा। आ गई खालद देसी के होते हैं है की है ਤੂੰ ਲੈ ਗਏ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ते एक किन्ने दा ਇੱਕ 1500 ਦਾ 1500 ਦੀ खोती आ जाती है। ਉਹ तू ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ वीडियो बना रहा चैनल पे चलानी है। ये वो सामने आप देख सकते हैं ड्रामा वाला चौक, अलामा इकबाल चौक, जहाँ से हम आए थे, ठीक है ना। वो बिल्कुल सामने एक टावर सा बना हुआ है सीमेंट का, उसके ऊपर बाज बना हुआ है, ठीक है ना, ईगल। तो ये यहाँ पे सेठी प्लाजा है, जहाँ पर मोबाइल की बहुत बड़ी मार्केट है इस इलाके की, बल्कि डिस्ट्रिक्ट की सबसे बड़ी मार्केट है। तो खैर वो तो हम आपको नहीं दिखाएंगे क्योंकि वो अब आज के टॉपिक का हिस्सा नहीं है। लेकिन सेठी प्लाजा जो है ना, वो ड्रामा वाला चौक के पास काफ़ी मशहूर है और वहाँ पर हर वक्त बहुत रश रहता है। अच्छा, राजा रोड पे ये आपको एक बिल्डिंग नज़र आएगी, ठीक है ना। इसका एक हिस्सा तो ओरिजिनल शेप में मौजूद है और दूसरा जो लेफ़्ट साइड पे आपको नज़र आना शुरू हुआ है, ये भी सिर्फ प्लस्तर किया गया है। ये है सराय, रेलवे स्टेशन के पास सराय बनाई गई थी। जो मुसाफिर लेट नाइट आते थे कहीं से, जम्मू से या किसी और शहर से, और उनको नाइट स्टे करना होता थी, तो ये सराय जो है ना वो बनाई गई थी। ये बिल्कुल इस साइड पे, बैक साइड पे रेलवे स्टेशन है, जैसा कि आपको मैं दिखाता हूँ। एक मिनट ज़रा ये देखिएगा, ये देखिए वो सामने गोदाम जहाँ जम्मू से सामान आता था। इसकी अलग से वीडियो इसी चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और ये पाकिस्तान रेलवे अस्पताल सियालकोट, ये भी 1947 के पार्टीशन से पहले का बना हुआ है, अंग्रेज़ दौर की बिल्डिंग है इसके पीछे, तो वो भी पुरानी यादें हैं। अच्छा, सियालकोट कैंट की बात की जाए तो ये अंग्रेज़ दौर का बनाया हुआ क्लॉक टावर अपनी असली हालत में बड़ा खूबसूरत आज भी मौजूद है। सियालकोट कैंट का ये घंटा घर बहुत ही अच्छी हालत में है। 4 मंजिला ये टावर बनाया गया था और आज भी आप देख सकते हैं 2025 में आपको इसके मनाज़र दिखाए जा रहे हैं, ठीक है जनाब। अच्छा, ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको कोशिश की छोटी छोटी झलकियाँ सियालकोट की दिखाई जाएँ। कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसी लगी। मज़ीद किस तरह की वीडियोज़ देखना चाहते हैं, अपने बुज़ुर्गों की निशानियाँ देखना चाहते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।